दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में इस तरह का गणना फॉर्म सभी को भरना है। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। सभी के पास मोबाइल फ़ोन होता है। आप चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से इस गणना फॉर्म को कैसे भरें ऑनलाइन, और ये फॉर्म बीएलओ वगैरह को देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप बाहर रहते हैं तो इस फॉर्म को कैसे भरें। तो मैं सारा प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन से करके आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा दस्तावेज लगेगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा दस्तावेज कैसे अपलोड करना है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और फिर मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे अपने इस मोबाइल फ़ोन से इस गणना फॉर्म को भरना है। तो मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ख़ास तौर से ऐसे दोस्त जो बिहार में नहीं है, वो बाहर रहते हैं, या फिर ऐसे दोस्त जो कंट्री में ही नहीं है, कंट्री से बाहर रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उन लोगों को शेयर ज़रूर करें कि आप अपना फॉर्म कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं। और ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन भरना इजी है। कोई दस्तावेज वगैरह का ज़्यादा मामला नहीं है। दस्तावेज वगैरह के बारे में आपको जानकारी होगा ही, अगर नहीं है जानकारी तो मेरे चैनल पे विजिट करें, पूरी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो आपका फॉर्म है, साथ में जो दस्तावेज लगाना है उस दस्तावेज को भी आपको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। जिस केस में जो दस्तावेज लगेगा, मैं दस्तावेज के बारे में एक बार बता देता हूँ कि अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए और आपका नाम वोटर लिस्ट 2003 में है तो आप कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 2003 वाला वोटर लिस्ट देंगे सफिशेंट है। लेकिन अगर आप पैदा हुए 1987 के बाद तो आपको अपना दस्तावेज तो देना ही होगा। 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना ही होगा। और रही बात फादर की, तो फादर के डॉक्यूमेंट में आपको देखना यह है कि आप पैदा कब हुए। 1987 से 2004 के बीच में पैदा हुए तो आपको फादर मदर में से किसी एक का दस्तावेज देना है। और अगर उसका नाम 2003 में है फादर मदर का, तो आप फादर मदर का जो दस्तावेज देना है वो 2003 वाला वोटर लिस्ट ही देना है। और फिर ऐसे लोग जो 2004 के बाद पैदा हुए, उसको भी अपना डॉक्यूमेंट 11 में से कोई एक तो देना ही पड़ेगा। और उसके बाद फादर मदर दोनों का आपको दस्तावेज देना पड़ेगा। अगर फादर मदर दोनों का वोटर लिस्ट 2003 में नाम है तो वो दे देंगे, और उसके अलावा कोई दस्तावेज नहीं देना है। अगर नाम नहीं है तो उस फादर मदर दोनों का 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। ये फॉर्म है, इसमें फ़ोटो सबसे ऊपर रहता है। ये फ़ोटो को आप क्लिक कर लेंगे और ये फ़ोटो आप अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेंगे। पीछे में एक साइन करने का ऑप्शन है, यहाँ देख रहे हैं, तो वो जो साइन है उस साइन को भी फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, आप अपने मोबाइल में कैप्चर करके रख लेंगे। उसके बाद ये जो फॉर्म है या कोई भी दस्तावेज है, वो दस्तावेज का आप PDF या JPG बना करके रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे फॉर्म भरना। और हाँ, ये मैं बता दूं कि फ़ोटो जो डालना है 2 MB से कम का होना चाहिए। आप अगर मोबाइल फ़ोन से क्लिक करेंगे डायरेक्ट फ़ोटो तो वो 3-4 MB का हो जाएगा, तो उसको कंप्रेस करके 2 MB का बना लेंगे। शॉर्टकट मैं बता दूं, अगर MB कम करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे किसी दूसरे मोबाइल पे भेज दीजिए, और फिर उसको उस मोबाइल से इस मोबाइल पे भेज लीजिए। अपने आप वो के भी कम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सिग्नेचर का भी वही हाल है, ठीक है। और जो दस्तावेज अटैच करेंगे वो भी 2 MB का होना चाहिए। हाँ, सिग्नेचर 2 MB का नहीं होना चाहिए, 200 KB का होना चाहिए। मिनिमम 50 KB का होना चाहिए। 50 KB से 200 KB का होना चाहिए। ये सब दस्तावेज आप बना लेंगे पहले, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे www.voter.eci.gov.in, और उसके बाद यहाँ प्रोसेस करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आना कैसे है। तो आप अपने मोबाइल का क्रोम यूज करेंगे और न्यू टैब ओपन कर लेंगे, voter.eci.gov.in। तो देख रहे हैं सबसे पहला जो आपको वेबसाइट आएगा, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कट का निशान होगा, इसको कट कर देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2003 वाला वोटर लिस्ट कैसे जनरेट करें। यहाँ लिखा हुआ है कि फिल इम्यूनरेशन फॉर्म ऑनलाइन, और ये करना है फिल इम्यूनरेशन फॉर्म ऑनलाइन। मैं अपना
गणना पत्र प्रारूप जो है उसको मैं ऑनलाइन सबमिट करना चाहता हूँ, ऑनलाइन करना चाहता हूँ, बीएलओ को नहीं देना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसको क्लिक करेंगे। दस्तावेज के रूप में फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी दस्तावेज अप्लीकेबल हो, अगर 1987 से पहले पैदा हुए हो तो सिर्फ 2003 वाला वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो वो दस्तावेज, ठीक है। तो वो मैं दस्तावेज लेकर के रेडी हूँ, अपने मोबाइल में फ़ोटो वगैरह क्लिक करके रख लिया हूँ। तो क्लिक करूँगा फिल इम्यूनेशन फॉर्म ऑनलाइन को। तो देखेंगे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और कैप्चा डालने के लिए बोलेगा और उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए मोबाइल नंबर डालता हूँ। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, यहाँ जो मोबाइल नंबर लिखना है आपका यूजर आईडी ईसीआई की वेबसाइट पे बना होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ तो मेरे से लिंक हो जाएगा, वो बाद में ऑप्शन देता है लिंकअप करना चाहते कि नहीं करना चाहते। मैं अपने मोबाइल से रजिस्टर करके 2 3 4 5 लोगों का भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल को रजिस्टर करना चाहते हैं और आपका रजिस्टर नहीं है तो हम देख रहे हैं साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ जा करके जो मोबाइल नंबर ओटीपी वगैरह जो मांगेगा वो दे दीजिएगा, आपका आईडी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे सबसे ऊपर में आपको आ जाएगा जो आपका ईपिक नंबर मांगेगा। उसके बाद जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया तो मेरा नाम यहाँ आ गया, लेकिन मैं ईपिक नंबर किसी का भी डाल सकता हूँ जिसका मुझे ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो मैं ईपिक नंबर डाल देता हूँ, WN के नंबर डालने के बाद ये सर्च पे क्लिक करना है और देखेंगे तो प्रीफिल फॉर्म इस तरह से आ जाएगा। यहाँ डिटेल और यहाँ डिक्लेरेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका डाल सकते हैं जो मोबाइल नंबर उनका डालना है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो जो मोबाइल नंबर है उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको पूछेगा कि क्लिक है टू लिंक द मोबाइल नंबर थ्रू फॉर्म 8। अगर आप मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं, जो ऊपर दिया हुआ मोबाइल नंबर जिससे मैं लॉगिन किया था पहली बार, यही वो चीज़ है जो मैं पहले अपने मोबाइल से लॉगिन किया था, वो मोबाइल नंबर से अगर मैं इसको लिंक करना चाहता हूं तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके मैं लिंक कर सकता हूं। लेकिन उस मोबाइल नंबर को लिंक नहीं करना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा प्रोसीडिंग विदाउट लिंकिंग, तो मैं इसको क्लिक करता हूं। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। अच्छा, ओटीपी किस नंबर पे आएगा, तो ओटीपी जो न्यू नंबर आप डाले हैं, जो बाद में जिनका कर रहे हैं ऑनलाइन और उनका जो मोबाइल नंबर डाले वो ओटीपी आएगा। ओटीपी बताओ। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। यहाँ फोटो मांग रहा है, फोटो बोल रहा है कि पीएनजी जीपीजी फॉर्मेट में देना है, 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ जो आपका जो फॉर्म होता है गणना पत्र, इसमें तो फॉर्म लगेगा नहीं तो उसका डिटेल यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और नीचे सिग्नेचर मांग रहा है, सिग्नेचर लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 200 KB में चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चूज फाइल की बात किया जा रहा है, इसको क्लिक करके और आपको जो भी फ़ोटो है फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर लिखने के बाद फादर का नेम पूछेगा, फादर का नेम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद मदर का नेम पूछेगा, मदर का नेम लिख दीजिएगा। फिर ईपिक अवेलेबल हो किसी का भी तो ईपिक डाल दीजिएगा। यहाँ हस्बैंड के लिए वाइफ का नाम, वाइफ के लिए हस्बैंड का नाम लिख दीजिएगा और उनका अगर ईपिक अवेलेबल हो तो ईपिक लिख देना। ये सब करने के बाद नीचे आ जाना है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सिग्नेचर को क्लिक करना है और आपका जो सिग्नेचर है उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आप अपना सिग्नेचर को देख भी सकते हैं, यहाँ है ना अपलोड, यहाँ आप देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन मांगेगा आप कब पैदा हुए, तो आपको डाल देना मैं जिसका कर रहा हूँ तो वो 1987 से पहले पैदा हुए। तो 1 नंबर में जो आप देख रहे हैं, 1 नंबर में जो देख रहे हैं ये बोल रहा है कि आपका नाम 2003 में है, तो इसको क्लिक कर देंगे। मैं जिनका कर रहा हूँ उनका नाम 2003 में है। फिर पूछा कि कब पैदा हुए, ये 3 ऑप्शन है पैदाइश का। जब भी पैदा हुए उसको क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करने का ऑप्शन दे देगा डॉक्यूमेंट। फिर आउटसाइड इंडिया और ये सबको हमको छोड़ देना है। जिनका नाम 2003 वाले वोटर लिस्ट में है वो क्लिक करेंगे, फिर ये तीनों में से कोई एक क्लिक होगा, ठीक है। तो 2003 में नाम है तो यस नाम है, कहाँ नाम है वो सिलेक्ट करने की बात कर रहा है, तो ओल्ड वाला आपको सिलेक्ट करना है। असेंबली हम लोग का उस टाइम में क्या होता था वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले उस टाइम का जो हम लोग का असेंबली है वो पुपरी 72 हुआ करता था, मैं सिलेक्ट कर दिया। पार्ट नंबर पूछ रहा है तो उस टाइम में हम लोग का पार्ट नंबर 219 था, ठीक है। आपके इसमें लिखा होगा
ये जो आप 2003 वाला वोटर लिस्ट है ना आपके पास, उसमें लिखा होगा कि आपका पार्ट नंबर वगैरह क्या है। और यहाँ आप देखेंगे तो आपका ये भी लिखा रहता है। जैसे 203 के बात करें तो यह देखिए लिखा हुआ है ना, 219 राजकीय प्राइमरी उर्दू स्कूल उर्दू मकतब गुरहल शरीफ, तो इसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ ये हो गया। अब उसके बाद सीरियल नंबर पूछ रहा है, तो सीरियल नंबर आपके फॉर्म में रहता है। जैसे मैं दिखा दूँ, सीरियल नंबर हो गया जैसे पार्ट नंबर 219, ये हो गया ये, और ये हो गया अकाउंट नंबर। तो सीरियल नंबर की जो बात किया जा रहा है ना, यही सब है सीरियल नंबर, ये है सीरियल नंबर, ठीक है, लाइन से रहता है। तो ये सीरियल नंबर वहाँ डाल देंगे। 104 सीरियल नंबर है तो 104 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो आपका 2003 वाला वोटर लिस्ट है वो लगा दे, तो इस पर क्लिक कर लेना है। आपको इसको जो डालना है ये भी PDF में भी डाल सकते हैं, PNG में भी डाल सकते हैं, JPG में भी डाल सकते हैं। मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे, इसको कहीं पे भी इसमें और अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। एक बात का ख्याल जरूर रखना, पहले आप जो भी आपका फॉर्म है उसका डिटेल चेक कर लेना कि कितने MB का है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो ये फॉर्म था इसका मैं डिटेल जब चेक कर रहा था, आप देखेंगे कि ये बता रहा है 2.24 MB का। तो ये तो अपलोड लेगा नहीं, तो करना क्या है, गूगल पे लिखेंगे रिसाइज और उस पर अपलोड करके और रिसाइज कर लेंगे। फिर मैं दोबारा जो किया हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। मैं अपना जब रिसाइज किया तो ये आप देख रहे हैं सेम फॉर्म है, रिसाइज किया तो उसका KB घट के आ गया 304 KB, इससे मेरा काम हो जाएगा। तो आपको रिसाइज कर लेना है अगर आपका 2 MB से ज़्यादा का हो तो, अन्यथा वो अपलोड नहीं लेगा। देख रहे हैं, अगर अपलोड लेगा तो इस तरह का आपका आ जाएगा कि ये अपलोड हो गया, ठीक है। और ये नहीं आएगा तो आपको अपलोड फिर से करना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्लिक करना है। कब आप पैदा हुए, मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ ये पैदा हुए 1987 से पहले। अच्छा, एक साथ 1987 से पहले जो पैदा हुए उनको सिर्फ और सिर्फ उनका अपना डॉक्यूमेंट देना है। कौन सा, तो 11 में से कोई एक और, लेकिन अगर आपका नाम 2003 में है तब तो कुछ देना ही नहीं है, सिर्फ 2003 वाला देना है, ठीक है। और अगर आप पैदा होते एक साथ 1987 के बाद 2004 से पहले, तो आपको अपना 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना रहता है, और माँ पापा में से किसी एक का 2003 वाला वोटर लिस्ट। अगर 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको 11 में से कोई एक दस्तावेज माँ बाप में से किसी एक का देना रहता। अगर आप इसको सिलेक्ट करते 2004 के बाद पैदा हुए तो अपना 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, और माँ पापा दोनों का 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अगर 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ओवरऑल ये है कि डॉक्यूमेंट की जहाँ भी बात हो और 2003 में आपका नाम हो या आपके फादर मदर का नाम हो तो वो डॉक्यूमेंट नहीं देना है, 2003 वाला वोटर लिस्ट लगा देना है। वो डॉक्यूमेंट आपको कहीं भी किसी का भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2003 में नाम नहीं है तो 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपना जरूरत है तो अपना दे, माँ पापा का जरूरत है माँ पापा का दे, माँ पापा में से किसी एक का जरूरत है उसका दे, ठीक है। इनका जो है हम सिलेक्ट करेंगे कि एक साथ 1987 से पहले पैदा हुए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको ये 11 डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ 11 डॉक्यूमेंट तो देना है नहीं, मैं एनी अदर पे क्लिक करूँगा और अपलोड कर दूंगा अपना ये जो फॉर्म है 2003 वाला वोटर लिस्ट, वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे आ जाएंगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बड़ा सा चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसको आपको करना है यस। इस तरह से चेक बॉक्स को करेंगे आप यस, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करके कि आपका फॉर्म कैसा हुआ। प्रीव्यू तो एक बार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ प्रीव्यू करेंगे, पूरा डिटेल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू को यहाँ से कर देंगे कट। नीचे आएंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले तो आपको सबमिट नहीं दे रहा था, प्रीव्यू करने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर पूछेगा कि आर यू वांट टू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म, तो आप क्लिक करेंगे यस। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका काम हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो जाता है तो आप यहीं पे सेम पहले तो मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है जिसका प्रोफाइल बना हुआ, उसके बाद WN के नंबर मतलब EPIC नंबर डाल करके उसके बाद आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन देता है, एडिट कर सकते हैं। मैं इस पर फुल एक वीडियो बना दूंगा कि एडिट कैसे करना है अगर गलती हो जाए तो, मैं भी फास्ट में बता देता हूँ। देख रहे हैं मैं जो फॉर्म यहाँ डाला वो सब फॉर्म यहाँ आ गया। उसके बाद मोबाइल नंबर भी आपको नीचे में दिखा रहा है कि कौन सा मोबाइल नंबर आपका लिंक है, ठीक है। तो सेंड OTP पे क्लिक करना है। इस मोबाइल जो लिंक मोबाइल नंबर है इस लिंक मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को वेरीफाई करने के बाद
आपको एडिट का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। मैं फुल वीडियो अपलोड कर दूंगा कि अगर गलती हो जाए ऑनलाइन करने में तो एडिट कैसे करना। तो अभी आप देख रहे थे कि अपने मोबाइल फ़ोन से ये जो BLO साहब गणना पत्र देते हैं इसको कैसे भरना है। अच्छा, ऑनलाइन करने में इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, भर भी लेते हैं तो ठीक है, आप रख लीजिएगा, लेकिन ऑनलाइन में ज़रूरत नहीं पड़ता है इस फॉर्म का। आपको ज़रूरत पड़ेगा फ़ोटो का, सिग्नेचर का और दस्तावेज का। दस्तावेज के तौर पे जो जिस पे दस्तावेज एप्लीकेबल हो वो दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ ना समझ में आया हो कि अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन कैसे करें तो आप कमेंट करें, आपको कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा। और मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को आप जहाँ भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और जो लोग बिहार से बाहर हैं उसको शेयर जरूर कीजिए, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप अपने प्रोफाइल में शेयर कर दीजिए, ना जाने आपकी वजह से किसी का भला हो जाए तो उसका स्वाब तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलना ही है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।